अयोध्या की ओर प्रयाण। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे। तब विभीषण ने अत्यंत विनम्रता से श्री राम को कहा, मैं केवल प्रेम, सम्मान और सौहार्द के कारण आपसे प्रार्थना करता हूं कि कुछ समय आप लंका में विश्राम करें। मैं आप सभी का भी सत्कार करने की इच्छा रखता हूं। इस पर अत्यंत प्रेम से श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, इसमें मेरा पराक्रम कौन सा? वस्तुतः यह आप सभी की विजय है। अपने पातकी बंधु की सहायता न करते हुए तुम सत्य के पक्ष में सम्मिलित हुए। उससे मेरा काम बहुत सरल बन गया। हनुमान ने असीम पराक्रम किया। सुग्रीव का योगदान अमूल्य है। इसी कारण तो रावण और उसके अनगिनत राक्षस वीरों को समाप्त करना हमारे लिए संभव हुआ। इन लोगों का सम्मान करो। किंतु मुझे तो भारत के दिए हुए वचन के अनुसार समय पर अयोध्या पहुंचना होगा। इसलिए हमारे अयोध्या प्रयाण का कुछ प्रबंध करो। विभीषण ने उसी समय श्री राम के लिए तुरंत पुष्पक विमान मंगवाया। उसमें श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और कुछ चुने हुए लोग बैठे। राम ने वानर सेना से बड़े प्रेम से विदा ली और पुष्पक विमान ने अयोध्या की दिशा में उड़ान भरी। विमान में से जाते समय श्री राम को अपने वन गमन के मार्ग में से एक एक स्थान दिखाई देने लगा। वे उन स्थानों की जानकारी सीता को देते गए। हम लोग लंका कैसे आए, मार्ग में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन मिले, किस किस का वध किया, किस कारण, और हमारी सहायता के लिए कौन आगे बढ़े, यह सब जानकारी विस्तार से दे दी। अयोध्या नगरी जब निकट आई तो कुछ पहले ही विमान रोककर श्री राम ने हनुमान को बंधु भरत के पास संदेश लेकर भेजा। उद्देश्य इतना ही था कि इससे भरत का कुशल समाचार प्राप्त हो। साथ ही राज सत्ता का उपयोग करने से उसकी वृत्ति में कुछ अंतर आ गया है क्या, यह भी ज्ञान हो। अपने आगमन का समाचार मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी होती है, यह जान लेना था। यह समझ लेने के लिए राम ने हनुमान को अयोध्या भेजा। बड़े आनंद से हनुमान अयोध्या पहुंचे। उसने भ्रातृ प्रेमी भरत से भेंट की। हनुमान ने उस धर्मज्ञ भरत को प्रणाम किया और कहा, राजा भरत, आपके बंधु राम, सीता माई और लक्ष्मण के साथ वनवास समाप्त करके कल अयोध्या नगरी वापस आ रहे हैं। राम कल आएंगे? यह शब्द सुनते ही भरत को अत्यानंद से चक्कर आ गया और वह भूमि पर गिर पड़े। उससे चैतन्य होने पर उन्होंने हनुमान को प्रेम से गले लगाया। अत्यंत आनंद की वार्ता तुमने दी है हनुमंत। इसी शुभ काल की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। जाओ, मेरे प्रिय बंधु से कहो, भारत और अयोध्या की सारी प्रजा आपका प्रचंड उत्साह से स्वागत कर रही है। तुरंत फूल, मालाएं, बंधनवारों से सारी अयोध्या नगरी सुशोभित कर दी गई। अयोध्या के प्रवेश द्वार पर हजारों प्रजाजन उपस्थित हो गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता का जय घोष से सुगंधी फूलों की वर्षा में भव्य स्वागत हुआ। कौशल्य माता को अति आनंद हुआ। कैकेयी और सुमित्रा धन्य हो गई। इन सबको अपना राम वापस मिला। शुभ मुहूर्त पर वशिष्ठ जी ने श्री राम और सीता को रत्न जड़ित आसन पर बैठाया। आखिर 14 वर्षों के कठिन वनवास के बाद राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। अब अयोध्या नगरी पर वास्तव में राम राज्य आरंभ हुआ। सर्वत्र आनंद ही आनंद, कोई दुखी नहीं, कष्ट में नहीं। प्रजा के हित में तत्पर, कर्तव्य दक्ष, वचन का पालन करता, प्रेम करने वाला, पराक्रमी, सत्यवचनी, ऐसा उनका राम राजा बन गया था। प्रजा की मनोकामना पूर्ण हुई थी। तात्पर्य: राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज संभाल के भी भरत को राजपद का जरा भी मोह न हुआ। यह भरत के व्यक्तित्व की विशेषता है। जिस राजा में प्रजा को पूरा विश्वास होता है, वही आदर्श राजा है।